टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की महज 40 साल की उम्र और 40 साल की उम्र में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सिद्धार्थ की मौत की वजह का खुलासा विसरा रिपोर्ट से ही होगा, लेकिन शुरुआती तौर पर तो इसे हार्ट अटैक से हुई मौत ही माना जा रहा है। टीवी की दुनिया में सिद्धार्थ फिट माने जाते थे, फिर भी यह दावा किया जा रहा है कि हार्ट अटैक मौत की वजह बना। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक के खतरे और बचाव पर बात करने के लिए हमारे साथ कई डॉक्टर्स और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको उनसे हम बताएंगे कि आखिर क्या ये वजह हो सकती है, इसका समाधान क्या है। ये पूरी बातचीत उनसे होगी, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। बॉडी ऐसी कि देखने वाले रश कर जाएं। 6 फीट की लंबाई, गठा हुआ बदन, 6 पैक एब्स। टीवी इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम हंक थे सिद्धार्थ शुक्ला। प्लीज वेलकम द हैंडसम हंक सिद्धार्थ शुक्ला। लेकिन इसी लुक्स और बॉडी को मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। सिद्धार्थ इसके लिए जिम में घंटों पसीना बहाते थे। ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करते थे और 2-2.5 घंटा जिम में बिताते थे। डाइट वाइट को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है और अच्छे वेल बिल्ड थे, तो फिटनेस उनका बहुत अच्छा था, ऐसे नहीं ये नहीं है। और रेगुलर ट्रेनिंग थे, तो ऐसा कभी कुछ ये नहीं था कि अगर मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ तो कभी ऐसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। फिटनेस को लेके तो कोई कंप्लेंट नहीं थी उनकी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अपने शरीर को लेकर इतना सजग रहने वाले इंसान को हार्ट अटैक कैसे आ गया? क्या बॉडी बिल्डिंग के इसी जुनून ने ली सिद्धार्थ की जान? जरूरी नहीं है कि आप एक्टर हो तो आपको 6 पैक्स निकालना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको बहुत तरीके की चीजों को आपको लेना पड़ता है। आपको प्रोटीन शेक्स लेने पड़ते हैं जो कि आपको पता नहीं है क्या हो। तो हार्ट अटैक होने का कारण तो यही है। इस दौर में कलाकार जिम में घंटों बिताते हैं और जल्द बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड, प्रोटीन शेक का इस्तेमाल आम है। बॉलीवुड में हम सब अपनी फिगर, बॉडी मेंटेन रखते हैं, लेकिन कभी भी स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स बॉडी को हार्म कर देते हैं। और सेम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी हुआ। डॉक्टर भी मानते हैं कि एक उम्र के बाद ज्यादा एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स हार्ट के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। Steroid may be a reason in his case, because steroid is one thing which should not be taken for bodybuilding and all. Steroid is a drug which has to be prescribed by a doctor in a fixed duration and a fixed dose, which has to be absolutely monitored by a doctor, because you know steroid has multiple effects on your body. सिद्धार्थ तो सिर्फ 40 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए, लेकिन उनकी ही तरह के तमाम युवाओं के लिए उनकी मौत एक सबक है। बाहर से फिट नजर आ रहा शरीर कभी कभी अंदर से खोखला हो जाता है। तो दिखने में फिट एक जिंदा दिल इंसान और अचानक से यूं चले जाना कई सवालों को जन्म दे जाता है। और इसी से जुड़े कई सवाल आज हम अपने इस बातचीत में पूछेंगे भी, हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सिद्धार्थ की मौत कोई अप्राकृतिक वजह इसके सामने नहीं आ रही है। सूत्रों से यह बताया जा रहा है, डॉक्टर्स ने एक्सीडेंटल डेथ से इनकार किया है, यानी कि उनकी जो डेथ है उसे नेचुरल मौत कहा गया है। विसरा को केमिकल जांच के लिए हालांकि भेज दिया गया है और उसका इंतजार भी अभी करना होगा, लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर जो निकलकर सामने आ रहा है, सूत्र भी यही जानकारी दे रहे हैं कि एक्सीडेंटल डेथ की ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आ रही है। डॉक्टर्स ने इस बात से पूरी तरीके से इनकार किया है। सूत्रों से ये अहम जानकारी सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से जुड़ी हुई। और अब अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास जुड़ रहे हैं, निदेशक हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में कार्डिक सर्जरी के। डॉक्टर वनीता अरोड़ा कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। तहसीन पूनावाला पूर्व प्रतियोगी बिग बॉस और सिद्धार्थ के दोस्त भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। इसके साथ ही बिग बॉस विजेता रह चुके बिंदु दारा सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मैं आप सबके पास आऊंगी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले अपडेट के लिए मैं मृत्युंजय, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, नेचुरल डेथ इसे कहा जा रहा है, यानी कोई अप्राकृतिक वजह फिलहाल सामने नहीं आ रही, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं।
जी बिल्कुल सही कहा शिरीन आपने। यही हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कूपर अस्पताल के हमारे जो सूत्र हैं, और मुंबई पुलिस जो इस मामले को देख रही है, उन्होंने ये पुष्टि की है हमसे कि पोस्टमार्टम में जो जिन डॉक्टरों ने भी पूरा पोस्टमार्टम किया है, उन्होंने ये पाया है कि इसमें कोई चौंकाने वाली या इस तरह से कोई बाहरी फोर्स नहीं इस्तेमाल किया गया है। कोई ये नेचुरल डेथ का मामला है, अननेचुरल वजह नहीं है इसमें। यानी कि एक तरह से डॉक्टरों ने ये कह दिया है कि इसमें किसी प्रकार का फाउल प्ले नहीं है। हालांकि इसके विसरा को केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा गया है और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के लिए सलाह ली गई है, और उस सलाह के आधार पर फाइनल रिपोर्ट दी ठीक है जाएगी। मृत्युंजय, आप इस पर नजर रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट होगा सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो देखिए, फिलहाल ये डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया, सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं कि ये एक नेचुरल डेथ है, और इसीलिए सवाल और भी ज्यादा पुख्ता हो जाते हैं इसे लेकर कि आखिर महज 40 साल की उम्र में एक हट्टे कट्टे इंसान को अगर हार्ट अटैक हो जाए तो फिर सवाल उठता है कि आखिर क्यों ऐसा। सभी खास मेहमान हैं, लेकिन शुरुआत में डॉक्टर राजू व्यास आपसे कर लेती हूँ। ये वाकई इस पर बिलीव नहीं होता, भरोसा नहीं होता कि 40 साल की उम्र, खान पान सही, एक्सरसाइज को इंसान रोज कर रहा है, अपने आप को फिट रख रहा है, बावजूद इसके अचानक से एक दिन ये खबर आती है कि 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक। आपकी बात बिल्कुल सही है। इस डेथ अननेचुरल या नेचुरल डेथ के कारण हमें दो क्वेश्चन का आंसर देने पड़ेंगे। एक यह है कि हम अगर अपना पास्ट एक्सपीरियंस देखें पिछले 20 से 30 सालों का, तो हम पा रहे हैं कि हमारी ओपीडीज में या हमारे अस्पतालों में ज्यादातर अब यंग एज के मरीज आ रहे हैं जिनको की दिल की बीमारी हो रही है, एक जो कि पिछले 20 से 30 सालों में ये पैटर्न में बदलाव आया है। 30 साल पहले या 25 साल पहले हम देखते थे कि ज्यादातर मरीज वो होते थे जिनकी एज मोर देन 60 ईयर्स या मोर देन 55 ईयर्स। अगर मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं तो मैं अभी पिछले एक महीने की ही अगर बात करता हूं तो मेरे पास ज्यादातर जितने भी मरीज आए वो करीब करीब 50 साल या उससे कम उम्र के थे। ये एक पैटर्न में बदलाव है पिछले 20 से 30 सालों में, तो ये देखने को मिला है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। स्ट्रेस एक मेजर बर्डन है हम सभी लोगों पे। जैसे जैसे हमारे कंट्री में अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है, हमारी मेंटल स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण से जो क्रोनिक स्ट्रेस है उसके कारण से बहुत सारे बैड हार्मोन्स जो है वो हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, और क्रोनिक स्ट्रेस के कारण जो हार्मोन्स का लोड है लंबे समय तक अगर वो बना रहता है तो उसके कारण से हम लोगों को अर्ली स्टेज में हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। जैसा कि आपके इनके केस में देखने को मिला है, सिद्धार्थ के केस में मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल ये एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक का मामला बनता है, क्योंकि उनको एक दिन पहले दिल में काफी वो मतलब रात के समय में उनको दिल में काफी तकलीफ थी, छाती में उनको कुछ तकलीफ हो रही थी, जिसके लिए उन्होंने किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया। और एक बात इस बात से निकल के आती है ये है कि ये अगर समय रहते हुए इन व्यक्ति को या इन्होंने अपने को डॉक्टर के सुपुर्द किया होता, अपने टेस्ट कराए होते या हॉस्पिटल गए होते, तो हम इनकी जिंदगी बचा सकते थे। तो ये भी कहना बहुत ही उचित है कि हार्ट की बीमारी के लिए समय पे किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना या किसी अस्पताल में समय पे पहुंचना अगर हम करते हैं तो हम उस जिंदगी को बचा सकते हैं। ठीक है सर, बहुत जरूरी और अहम बात आपने यहाँ पर कही है। डॉक्टर वनीता, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले बिंदु दारा सिंह, क्योंकि अगर हम थोड़ा पहले जाएं तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह के हादसे में इसे कहूंगी कि बहुत ज्यादा आ रही है उस इंडस्ट्री से जो हमेशा चमकती और दमकती दिखाई देती है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इन चमक दमक भरे चेहरों के पीछे आखिर है क्या? कितनी छोटी सी उम्र में, महज 40 साल 45 साल की उम्र में छोड़कर चले जाते हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसा फिल्म इंडस्ट्री की वजह से या ऐसी कोई चीज की वजह से सिद्धार्थ की मौत नहीं हुई है। जो डॉक्टर साहब ने बोला, आई थिंक इट इज वेरी वेरी करेक्ट। उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि आई थिंक हमारी कंट्री में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो खाने का जो स्टैंडर्ड है वो घटिया होते जा रहा है। हर चीज में अडल्ट्रेशन है, हर चीज में इंजेक्शंस है, हर चीज में अलग अलग हार्मोन डाल के फटाफट पैदा कर रहे हैं, केलों को फास्ट कर रहे हैं, वाटरमेलन, हर जगह इंजेक्शन डाल रहे हैं। तो इसका असर डेफिनेटली आई थिंक पड़ रहा है, और इनमें से कोई ना कोई असर है जो सिद्धार्थ की बॉडी को कुछ ना कुछ खाने पीने की वजह से कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ मेडिकेशन जो बोल रहे हैं वो लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि स्टेरॉइड्स सिद्धार्थ ज्यादा लेते थे, बिकॉज वो बहुत 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 फिट थे। एंड इतना फिट आदमी को अगर हार्ट अटैक आता है, जो डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर उन्हें थोड़ा भी पेन हुई थी तो उन्हें इमीडिएटली वो चेक कराना चाहिए था, बिकॉज आई डोंट थिंक उनको सपने में भी आ सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला को खुद कि मुझे हार्ट अटैक आएगा।
तो दिस इज हाउ इट इज, यू हैव टू बी प्रिकॉशियस। हम लोग तो डॉक्टर के पास जाते नहीं है, बहुत बुरी आदत है हमें, लेकिन जाना चाहिए। आई थिंक जब आपकी बॉडी आपको कुछ सिग्नल दे, इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर। एब्सोल्युटली जो डॉक्टर साहब ने बोला है, मैं सहमत हूँ, पर बहुत दुख हो रहा है बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला गोइंग अवे इज लाइक, क्या पता यानी ये क्यों हुआ। यानी आजकल एक तो सारी बैड न्यूज आ रही है, कोविड, बिल्कुल, कोई किसी को चिकनगुनिया हो रहा है, किसी को वो डेंगू हो रहा है। मैं तो पागल हो गया हूँ, यानी इतनी सिर्फ बुरी खबरें आ रही हैं। तो आई डोंट नो, बट दिस इज अ लॉस व्हिच इज अनबेरेबल। बहुत प्यार पाया उनने और वो चले गए, तो हम सबको तो समझ नहीं आ रहा अभी अन्नाम। जाहिर तौर पर अविश्वसनीय है, अभी तक इस पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन सा है सभी के लिए। मेरे साथ डॉक्टर वनीता भी हैं, मैं उनसे समझूंगी जिस इंडिकेशंस की हम बात कर रहे थे कि बॉडी आपको संकेत देना शुरू कर देती है लेकिन हम उसे दरकिनार कर देते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।